बोलिए सद्गुरुदेव की, भक्त मंडली की, आज के आनंद की। हर देश का अपना एक संविधान है। हर देश, हर धर्म की प्रवृत्तियां हैं, धार्मिक मान्यताएं हैं। इसी तरह हमारे देश में, हमारे धर्म में वैदिक रीति पर चलते हैं। ये खराब नहीं है। कोई भी धर्म दो चीज़ सिखाता है। पहला, जीवन पद्धति, हमें कैसे जीना है। आप देखिए, जैसे संविधान में भी कुछ नियम है और आपराधिक क्षेत्र के लिए भी धाराएं बनी हुई है। आखिर मनुष्य ने इनकी खोज कैसे की, आइए मैं बताता हूँ। धर्मराय जब लेखा मांगे की मुख लेके जाएगा, इस पर मैं काफ़ी बातचीत कर चुका हूँ और लोगों को इस पर काफ़ी शंका है। वो सोचते हैं, कुछ लोग ऐसा विचारते हैं कि आदमी जो कर्म कर रहा है सब लिखा जा रहा है, सब लिखा जा रहा है, तो कैसे लिखा जा रहा है, कहाँ से इतनी कलमें आई, कहाँ से इतने कागज़ आए, कौन लिख रहा है, धर्मराज के पास क्या एम्प्लॉई हैं। आज हम एक आधुनिक युग में हैं। आप देखते हैं ना, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, ये लगे हैं कैमरे यहाँ भी, आप सब कैमरे के ऑब्जर्वेशन में हैं। इसी तरह इंसान जो भी कर्म कर रहा है वो सब रिकॉर्डिंग होते हैं। उदाहरण सामने है, जीवन क्षेत्र में आपने जो भी अच्छे बुरे कर्म किए आपको सब याद है। इसका मतलब है ये मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डिंग है। किस दिशा में रहकर, किस स्थान पर रहकर क्या नेक कर्म किया, क्या बुरा कर्म किया, वो सब रिकॉर्डेड है। दूसरा, अभी भी शास्त्र संगत है। जब धर्मराय को किसी चीज़ का फैसला देने में झिझक होती है, कई ऐसे संवाद आते हैं, आप कोर्टों में भी देखो, कुछ ऐसे गंभीर राष्ट्रीय स्तर के मसले आते हैं तो ज्यूरी बिठाते, 5-5 जजों की बेंच बिठाते, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में 5-5 जजों की बेंच बिठाते हैं। इसी तरह साहब ने भी वाणी में लिखा है, जब धर्मराय किसी ऐसे मसले में उलझता है तो 4 ऋषियों को बुलाता है। आप थोड़े हैरान होंगे, वो ऋषि तो प्राचीन काल में हुए, उनको कहाँ बुलाता है। इस दुनिया के अंदर शरीर खत्म हुए, आत्मा कोई ख़त्म नहीं हुई है। मैंने एक चीज़ कई बार बोली है, इंसान के पास 3 मेमोरीज है। पहले स्थूल शरीर की, जो स्थूल शरीर की मेमोरी है, इसकी कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है। मैंने आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले न्यूज़ चैनल में और अखबार में एक लेख पढ़ा था, एक चावल के दाने जितनी चीज़ पर एक लड़के ने पूरा बाइबल लिखा था। मैं इसको कई बार दोहरा भी चुका हूँ। इसी तरह मेरा एक कार्यकर्ता मुझे एक हार्ड डिस्क दी, वो थोड़ा बीमार हो गया, सेवा की उसने बड़ी, हार्ड डिस्क दी तो मुझे कहा, गुरुजी मेरी सेहत ठीक नहीं है, आपने जो सत्संग किया है वो सब मैंने रिकॉर्डिंग की है और जो भी आपने भजन गाए हैं वो भी। इतनी सी डब्बी मुझे दी हार्ड डिस्क की। मुझे कहा, वो आपके पूरे जीवन के प्रवचन जो है सब इसमें है। तो आप सोचें, एक टेक्नोलॉजी है। इस तरह मनुष्य का मस्तिष्क हाथी से भी बड़ा है।
आप हैरान हो जाएंगे। इंसान के दिमाग में 2 खरब कोशिकाएं हैं जो याद करने वाली कोशिकाएं हैं। 2 खरब है, अरब नहीं खरब, यानी ट्रिलियन। वो हर एक कोशिका एट ए टाइम 2 बातें याद कर सकती है। आपको अपने जीवन की सभी घटनाएं याद हैं। आप प्ले भी करते हैं। कोई आदमी आपको मिलता है, अपना परिचय देता है, आप कहते हैं मैं आपको नहीं जान पा रहा हूँ। वो रेफरेंस देता है कि ऐसे ऐसे ट्रेन में आप मुझे मिले थे, आपसे बात हुई, बोल हाँ हाँ हाँ। तो उसने क्या किया? प्ले किया। इसी तरह हाथी से भी बड़ा मस्तिष्क मनुष्य का है, तभी तो ये दुनिया का राजा है और 2 खरब कोशिकाएं याद कर लेता है। पहली मेमोरी तो आपकी ये है। अब यहाँ कुछ शिक्षित वर्ग तर्क देता है। वो क्या कहता है? कोई कर्म फर्म प्रारब्ध नहीं है, प्रारब्ध है, भाग्य है। इसकी पुष्टि साहब ने भी वाणी में की है। पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बनी शरीर। भाग्य अनुसार ही, कर्मानुकूल ही शरीर मिलता है, इसमें 2 राय नहीं है। और इसकी पुष्टि ये उल्लेख शास्त्रों में भी है, लेकिन जो नहीं समझता है वो इतनी बारीकी पर नहीं जा पा रहा है। प्रारब्धानुसार ही आपका जन्म हुआ, जिस कुल में आए, जिस घर में आए, वो सब प्रारब्ध के अनुसार था, है। पर प्रारब्ध को, भाग्य को वर्तमान का कर्म डोमिनेट कर लेता है। अगर आपके पिछले कर्म बहुत खराब थे और वर्तमान में आपके कर्म उत्तम है तो उसको डोमिनेट कर देगा। इसका मतलब है कर्म विशिष्ट है। किसी ने एक शेर भी कहा है, तेरे बाजू ही बना सकते हैं किस्मत तेरी, तेरे बाजू ही बना सकते हैं किस्मत तेरी, हाथों की लकीरों पे भरोसा मत कर। तो आपके पास 3 मेमोरीज हैं। अब कुछ आदमी अक्लमंद है, कुछ बेवकूफ़ है, आप उन पर गुस्सा नहीं करें। ये भी प्रारब्धानुसार बुद्धि बनी। आप देखते हैं कुछ तगड़े हैं, कुछ कमज़ोर हैं, कुछ कैसे हैं, कुछ गरीब घर में भी जन्म लेते हैं, काफ़ी हष्ट-पुष्ट है। वो प्रारब्धानुसार ही उनको शरीर मिला। तो जब उनके कर्म खोटे हैं तो मस्तिष्क भी कुंद मिलता है। ये मस्तिष्क कुंद कैसे हो जाता है? क्योंकि मस्तिष्क की कोशिकाएं हमारे शरीर का अंग हैं, वो कुंद हो जाती है। और कुछ लोगों की क्रियाओं के कारण भी और लापरवाही के कारण भी मेमोरी पर असर पड़ जाता है। इस तरह डॉक्टर लोग किसी को जब बेहोश करते हैं तो वो एक इंजेक्शन देते हैं, वो सीधा मस्तिष्क की उन कोशिकाओं को जो मेमोरी वाली है उनको सुला देते हैं। तो बंधुओं, वर्तमान में जो आदमी अगर कम बुद्धि का है उसको आप देख करके चिढ़ो मत, उस पर गुस्सा नहीं करो। ये भाग्य अनुकूल उसकी बुद्धि है। लेकिन यहाँ साहब एक शब्द कह रहे हैं, गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, षट सुधरत सत्संगत पाही, पारस परस कुधात सुहाई। मूर्ख लोग भी सत्संग को प्राप्त करके सुधर जाते हैं। तो इस तरह से जो हमारा मस्तिष्क है ये बड़ा स्वार्थी है, इसकी संरचना बहुत क्रिटिकल है। इसके पास सिर्फ इस जीवन की घटनाओं को समेटने की ताकत है, पर आपके अंतःकरण में पूर्व जन्म की सब चीज़ें याद है। पर ये मस्तिष्क
और पूर्व जन्म की उन बातों के विचार भी आपके अंदर उठते हैं, पर ये मस्तिष्क उनको मान्यता नहीं देता है। उदाहरण के लिए राजन की पिछले ज़माने में भी, पिछले जीवन में बीबी हो और 2 बच्चे भी, और इस जीवन में शादी की बीबी भी है 2 बच्चे भी, उलझ नहीं जाएगा? उसको याद आएगा वो भी मेरी पत्नी थी। तो जीवन में व्यवधान कितना आ गया। इसलिए शरीर की संरचना बड़े ज़बरदस्त तरीके से की गई है। दूसरा उदाहरण देता हूँ। कुछ बच्चे बड़ी कम उम्र में कुछ संकल्प करते हैं। बच्चों पर एक बात बताता हूँ, वो याद रखिएगा। बच्चों का मस्तिष्क विकसित नहीं हुआ होता है, इसलिए वो प्रारब्ध अंतःकरण की मेमोरी से जीते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ जाती है, मस्तिष्क प्रखर हो जाता है, तो वर्तमान के जीवन की बातें वो नोट करने लगता है और पिछली बातों को भूल जाता है। ये खेल है। वो पिछले जीवन की बातें दबी रह जाती है, होती है लेकिन दबी रह जाती है। तो जब धर्मराय को कोई फैसला ऐसा देना हो, विकट अपराध हुआ हो, वो नहीं फैसला कर पाता है, तो ज्यूरी बुलाता है। पहले वो गौतम ऋषि को बुलाता है। अब आप कहेंगे गौतम ऋषि कहाँ मिलता है, वो तो सतयुग की बात है। ब्रह्मलोक से, इस संसार में कोई मरा नहीं है। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। तो उनको वहाँ से बुलाता है। उन ऋषियों में कुछ देवलोक में है, कुछ स्वर्गलोक में है, कुछ पितृलोक में है, कुछ ब्रह्मादि लोक में है, कुछ सायुज्य मोक्ष में निराकार में है। धर्मराय उनको आहूत करता है। ज्यूरी बैठती है, कहते हैं इस अपराध का दंड कैसा दिया जाए। गौतम ऋषि को क्यों बुलाते हैं? न्याय शास्त्र गौतम ऋषि ने लिखा है। वशिष्ठ बहुत महान ज्ञाता और ज्ञानी थे, तो तीन चार को बुलाते हैं। वशिष्ठ, गौतम, व्यास जी आदि इनको बुलाते हैं धर्मराय। बुलाने का क्या तरीका है? तरीका बड़ा साफ है। इंसान भौतिक शरीर में आ गया, आप तो किसी को भी बुला सकते हैं। आप उसका कंसंट्रेशन करो पूरा, अपनी धारणा के अनुसार खींचो, वो आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास। एक ये थीम है। पर कलयुग में इंसान ने बड़े पाप किए, गंदे कर्म किए, दूसरों को दुख दिया, इसलिए उसका अंतःकरण कुंद हो गया। हर इंसान के पास 6 शरीर हैं, मैं इसका उल्लेख भी कर चुका हूँ। कई बार आप नहीं देखते हैं कि मामा इधर ही घूम रहा है, आप कहते हैं भाई आज मामा यहीं घूम रहा है। एक वो बॉडी है मामा की जो आप देख रहे हैं, बाकी को नहीं दिख रही है, वो घूम रहा है क्योंकि मामा का कंसंट्रेशन आपके पास था। आपने जिसका नंबर लगाया, कॉल उसी के पास तो जाएगी ना। इसी तरह से वो सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, उसके द्वारा वो वहाँ पहुँचा, तो उनको वहाँ बुलाते हैं। इस तरह बॉडी ख़त्म हो जाती है। बड़े बुजुर्ग जो चले गए हैं दुनिया से, वो आपको मिलते हैं आकर, वो आपको मिलते हैं पितृलोक से आकर, आपसे बातें भी करते हैं। ये कोई किंवदंती नहीं है, ये सच है। कोई मरा नहीं है। या तो कोई 84 में चला गया है, या तो कोई नरक में चला गया है, या तो कोई स्वर्ग में चला गया है।
या तो कोई कहीं पहुंच गया है, कोई देवलोक में पहुंच गया है कर्मानुकूल। वासुदेव कृष्ण ने बड़ी साफ साफ बात कही अर्जुन से, हे अर्जुन, आत्मा जन्म मरण से परे है। आत्मा कर्मानुकूल शरीर को धारण करती है। जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को छोड़कर कर्मानुकूल एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर को धारण करती है। ये उल्लेख वाणियों में मिलते हैं। अजी कुछ प्रेत आत्माओं की बात करते हैं तो पूछो, कहते हैं नहीं देखा। मैंने अपने जीवन में हज़ारों प्रेत आत्माएं देखी है, बस वो दृष्टि होनी चाहिए। अभी प्रेत आत्मा यहाँ से अगर यूँ चली जाएगी आप नहीं देख पाएंगे। मैंने इसके भी प्रमाण दिए हैं बड़े सटीक। तो इसी तरह से वो शरीर है, तो दूसरी आदमी के पास मेमोरी है अंतःकरण की। वर्तमान की मेमोरी में किसका असर पड़ता है? वो परिप्रेक्ष्य का असर पड़ता है, वर्तमान संगत का असर पड़ता है। आप एक भद्र और अच्छे इंसान को एक कुटिल और क्रोधी के साथ रखो, दुष्ट के साथ रखो, उसमें दुष्टता आ जाएगी। पर जो यहाँ गोस्वामी जी ने एक शब्द कहा है, बल बर वास नरक देहताता। हे प्रभु, अगर नरक का वास देना चाहते हो भले ही दे दो। बल बर वास नरक देहताता, दुष्ट संग जन देह विधाता। कह रहे हैं हे प्रभु, अगर नरक का वास देना है तो दे दो, पर दुष्ट का साथ मत देना। क्योंकि संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाए, बांस फांस की मिश्री एक अभाव बिकाए। आप कितने भी शांत हैं, वो दुष्ट जब आपके साथ दुष्टता करता रहेगा आपको आक्रोश आ जाएगा, आपको आक्रोश आ जाएगा। इसलिए वो दुष्ट आत्मा आपको आपका काफ़ी लॉस कर देती है। पर एक बात फिर कह रहे हैं, जाकी उत्तम प्रकृति, जो बिल्कुल उत्तम हो चुके हैं, जाकी उत्तम प्रकृति क्या कर सकत कुसंग, उसको कुसंग कुछ नहीं कर सकता। जाकी उत्तम प्रकृति क्या कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापे नहीं, लिपटत रहत भुजंग। जिनकी उत्तम प्रकृति है उनको कुसंग का प्रभाव नहीं पड़ता है। दोनों पहलू बोले हैं। जैसे सांप चंदन के पेड़ पर लिपटा रहता है, चंदन का पेड़ शीतल है। आप कुछ देखते हैं कुछ नासिका से ऊर्ध्वमुखी टीका करते हैं, साहब ने भी किया हुआ है, देखना। वो क्या है, चंदन के कारण वो ठंडा है, यहाँ पर उनको हमेशा ध्यान यहीं रहेगा, तो स्वाभाविक उसका ध्यान यहाँ रहेगा, इसलिए टीका लगाया जाता है। आपकी उंगली में कहीं चोट है तो अनचाहे आपका ध्यान वहाँ जाता है कि नहीं, ब्रेन उस तरफ आपका ध्यान खींचेगा। इसी तरह चंदन शीतल है और सांप के शरीर का टेम्परेचर बाहरी टेम्परेचर पर है। हम सबका टेम्परेचर स्थायी है 98 पॉइंट कुछ, लेकिन सांप का अगर सर्दी में है तो वो पकड़ जाएगा, गर्मी में है तो मच लेगा, इसलिए वो सर्दी में भूमिगत हो जाता है, उसका बाहरी वातावरण से टेम्परेचर बनता है, तो वो चंदन के पेड़ से लिपट कर रहता है गर्मी से बचने के लिए। जाकी उत्तम प्रकृति क्या कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटत रहत भुजंग। लेकिन असर पड़ जाता है। इस तरह संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाए, बांस फांस की मिश्री एक अभाव बकाए।
तो आपके पास दूसरी मेमोरी अंतःकरण की है। बरबस छोटा सा बालक देखो, क्योंकि आदमी का ब्रेन मैच्योर होने में बहुत टाइम लगता है। आप बच्चों को देखते हैं, उनका ब्रेन मैच्योर नहीं है, वो बड़े अद्भुत तरीके से संसार को देखते हैं, लोगों को देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, उनके अंदर क्षमता है। पर अंतःकरण हर एक मनुष्य कर्म को साथ लेके आता है। मैं एक सोपान अभी उठाया कर्म बोध पर, तो इसी तरह साहब ने फिर वाणी में कहा भी है, कर्म गत टारे ना है टरी, गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी सोच के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत पड़ी, नीचे हाथ हरिचंद बिकाने बलि पाताल धरी, कोटि गौ नृपदान करत नित गिरकिट योन पड़ी। यानी कर्म साथ है, कर्म का टारे ना है टरी। यही शास्त्रों में भी आ रहा है। जब राम जी ने बाल का वध किया तो बाल ने एक प्रश्न किया, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कौन नाथ में मारा। राम जी ने तर्क दिया, अनुज वधु भगनी सुतनारी, कन्या सम यह होते चारी, इन्हें विलोकत कुदृष्ट जोई, तह वध की कछ पाप न हुई। कन्या, सुतनारी बहू, छोटे भाई की बीवी, ये कन्याएं होती है। इन्हें विलोकत, यानी विलोकने का मतलब देखता है जो, कुदृष्टि, कुदृष्टि से भी नहीं देखना। इन्हें विलोकत कुदृष्ट जोई, तहवध की एक पाप न हुई। राम जी ने तर्क दिया, लेकिन बाद में फिर क्या कहा, हे बाल, द्वापर में मेरा कृष्णावतार होगा, तू बाल पराधी के रूप में तेरे ही बाण से मेरी मृत्यु होगी। इसलिए बाण से ही वासुदेव कृष्ण का शरीर छूटा था। कर्म ऐसी चीज़ है, पर इस कर्म के क्षेत्र पर साहब सिर्फ एक बात कह रहे हैं, यानी बड़ी बड़ी विभूतियों को कर्मों का फल भोगना पड़ा, पर साहब अंत में चौंका रहे हैं, कोटि कर्म पल में कटे, जब आवे गुरु की उठ, और कर्म सरणी बुद्धि उत्पादन। आपका अंतःकरण, आपका बुद्धि कर्मानुकूल है, तो वो कर्म कहीं ना कहीं तो है ना। पहले बना प्रारब्ध, पाछे बनी शरीर। पहले बना प्रारब्ध, पाछे बनी शरीर, तो कहीं ना कहीं तो कर्म है ना। कर्म सारणी बुद्धि उत्पन्न है, वो कर्म का एक विधान है, ऐसा अकल बनेगी वो ही काम करोगे, बुद्धि ऐसी बना देगा वो कर्म। कर्म सारणी बुद्धि उत्पन्न है, पर जो नास्तिक टाइप लोग हैं, शास्त्रों को नहीं मानते हैं, वो कहेंगे कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, पर उसकी बारीकी में जाएंगे तो उसमें बहुत कुछ है। इस तरह से पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बनी शरीर। आप देख रहे हैं ना, बड़े कुंद बुद्धि के लोग हैं, कुछ बड़ी कुंद बुद्धि है। उनकी बुद्धि क्यों कुंद है? उनकी कुंद बुद्धि कर्मानुकूल है। साहब कह रहे हैं कर्म सारणी बुद्धि उत्पन्न है। अब आप उनको ज़्यादा गुस्सा भी करेंगे ना, कोई फायदा नहीं है, उनकी बुद्धि वैसी होगी। फूले फले न बैत, बांस को कहते हैं, वो फूलता फलता नहीं, टहनियाँ नहीं निकलती है, फूल भी नहीं आते। जो बरसे सुधा जलद, सुधा अमृत को कहते हैं। अगर अमृत की वर्षा भी हो ना, तभी भी नहीं होगा। गोस्वामी जी कह रहे हैं फूले फले न बैत, जो बरसे सुधा जलद, अमृत रूपी पानी भी गिरेगा ना, बैत न तो शाखाएं निकालेगा न फूल, उसका सिद्धांत है।
फूले फले न बैद जो बरसे सुधा जलद, मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले बिरंची सम। कह रहे इस तरह मूर्ख का हृदय प्रकाशित नहीं होता है। जो बिरंची कहते हैं ब्रह्मा जी भी क्यों नहीं आकर समझाए, गुरु मिल जाए, नहीं होगा। पर साहब क्या कह रहे हैं, साहब बड़ा अनूठा कह रहे हैं, कोटि कर्म। वाह, जबरदस्त टेक्नोलॉजी है संतों की। कोटि कर्म पल में कटे, पल में कट जाते जब आवे सदगुरु ओठ। इसलिए अंतःकरण बदलता है एक पूर्ण गुरु, यही कला उसके पास है, परिवर्तित कर देगा आपको। ये सबके पास कला नहीं है, ये किसी के पास कला नहीं है, और अपनी तरह कर देगा गुरु। ये टेक्नोलॉजी है, आप देखें ना, भृंग में ये टेक्नोलॉजी है। इस सृष्टि में बड़े अद्भुत रहस्य है। 27 लाख कीटों का राजा भृंगा है। आपने भृंगे को देखा होगा, पर आपने उस पर गौर नहीं किया। मिट्टी का घर बनाता है, किसी भी कीड़े को पकड़ता है और उसको अपनी आवाज़ से अपनी तरह बना देता है। क्या टेक्नोलॉजी है। गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को कर ले आप समान। बड़ी टेक्नोलॉजी है दुनिया के अंदर। अक्सर मैं कहता हूँ, गुरुजन अध्यात्म शक्तियाँ आप में रोपित करते हैं। इसके 4 आयाम हैं। वो 4 तरीके से आपके अंदर अध्यात्म शक्ति रोपित कर देंगे। पहला, दृष्टि से। इसलिए दृष्टि का बहुत बड़ा महत्व है। दर्शन सफ़ा दीदारे नफ़ा, दर्शन सफ़ा दीदारे नफ़ा। आप अनुभव करते हैं, जब सत्संग में आप होते हैं, गुरुजनों से मिलते हैं, आपकी मेंटलिटी चेंज होती है उस समय, आपकी विचारधारा भी बदली हुई होती है उस समय। तो पहला आयाम यह है दृष्टि से। और दृष्टि के संदर्भ में बड़े प्रमाण मिल रहे हैं शास्त्रों में। कपिल मुनि ने इसी तरह क्रोध की दृष्टि से ही राजा सगर के 60,000 पुत्रों को खत्म कर दिया था। अर्जुन ने विराट युद्ध में पूरी कौरव सेना को उसी दृष्टि से, उसको बाण कह रहे हैं, सम्मोहन बाण से विरमित कर दिया था। सब बेहोश हो गए थे। तो पहला अध्यात्म शक्तियों का संचालन दृष्टि से होता है। इसलिए साहेब बंदगी में कायक बायक मायक 3 बंदगी होती है, दृष्टि मिलाते हैं। जागृत में चक्षुन में वासा, वजह आत्मा आंखों में है। आत्मा का वास आंखों में है, मन भी आंखों में है। तो जब दर्शन होता है, सीधा हमारी आत्मा जागरूक और उसके ऊपर का आवरण हट जाता है। गुरु का दर्शन कीजिए दिन में कई बार। आसूया का मेघ जिम करे बहुत उपकार। पहला तो आपको दर्शन सफ़ा दीदारे नफ़ा, उससे अध्यात्म शक्ति मिलेगी। दूसरी, वाणी से। उनके पास अद्भुत शक्ति की वाणी होती है। आपके माँ बाप और परिवार के लोगों ने भी आपको समझाया होगा, चोरी नहीं करना, परस्त्री गमन नहीं करना, नशा नहीं करना, गंदे काम नहीं करना, झूठ नहीं बोलना। आप पर कोई असर नहीं पड़ा। जब गुरुजन आपको वचनबद्ध कर दिए तो उनकी वाणी में ताकत थी, आप उसका अमल कर रहे हैं। अभी आप उसका अमल कर रहे हैं। तीसरा, स्पर्श से। इसलिए अब मैं वाणी की ताकत का बताता हूँ। वाणी की ताकत से ही तो मृगा अपना भृंगा अपनी वाणी सुना करके ही कीट को अपनी तरह कर देता है। दृष्टि की ताकत बताता हूँ। अनल पक्ष वायुमंडल में ऊपर रहता है, दृष्टि से ही मादा को प्रेग्नेट करता है।
सेक्स नहीं करते, दृष्टि से उसको कंसीव करा देता है। ये बात रामायण में भी मिल रही है। कि रानी को कहा तुम दृष्टि खोले रखना, दृष्टि देखे, तो उस तेज के कारण आंख यूं कर दी थी, बोला अब जाओ तुम्हारा बच्चा तो होगा, अंधा होगा। वही धृतराष्ट्र हुए थे। ये सीरियलों में भी कुछ चीज़ें दिखाते हैं। और तीसरा स्पर्श से, इसलिए महापुरुषों के चरण स्पर्श करते हैं, एक ऊर्जा मिलती है वहाँ। स्पर्श की ऊर्जा का मैं एक प्रमाण देता हूँ। चंदन के शाखाएं और फूल नहीं होते, चंदन के पेड़ के में फूल नहीं आते, शाखाएं होती है। जब फल भी नहीं लगता है, फूले फले न बैठे, स्पर्श से ही दूसरे पेड़ को अपनी तरह बना देता है। क्या टेक्नोलॉजी है, अच्छा है। मलियागिर में बांस बहुत है, अगर बांस नहीं होते तो आपको खाने के लिए फल फूल, आम, अमरूद, ये वो नहीं मिलने थे, पूरी दुनिया चंदन की हो जाती थी। पर मलियागिरी में चंदन को घेरे हुए हैं बांस के पेड़, वो बांस को नहीं बना सकता है अपनी तरह। क्यों? अंदर से खोखला है, बांस अंदर से खोखला है। इसलिए अध्यात्म शक्तियों को प्राप्त करने के लिए श्रद्धा और विश्वास की ज़रूरत पड़ी। कर प्रतीत मिलाऊं तो ही, इसलिए श्रद्धा और भरोसे की ज़रूरत पड़ी। बिन प्रतीत जीव ना तरे। और चौथा कंसंट्रेशन से। आपने रामायण सीरियल में भी देखा होगा, लवकुश कांड में वाल्मीकि जी ने लवकुश को बताया, विधिवत फॉर्मल तरीके से, अगर भौतिक तरीके से तुम्हें शस्त्र विद्या दूंगा, अध्यात्म दिव्य शक्तियां दूंगा, बहुत लंबा टाइम लगेगा, तुम कंसंट्रेट हो जाओ, मैं वो शक्तियां तुम में ट्रांसमिट करूंगा। वो सीरियल में भी दिखाया है। इसका मतलब आप हम गुरुजनों को कहते हैं सुरती रखना हम पर, तो चौथा कंसंट्रेशन से ये चीज़ें हो जाती हैं। पर जो स्थूल मस्तिष्क के लोग हैं, जिनकी बुद्धि कुंद हैं, वो इन चीज़ों को समझ ही नहीं पाते हैं, वो नकार देते हैं। और भौतिक विद्या का उनको अहंकार है, 4 किताबें पढ़ी है, उनको भौतिक शिक्षा का अहंकार है एक, और अहंकार 6 चीज़ों का है। बल मद, ताकत का घमंड। और जो भी तगड़ा है ना, वो दारा सिंह को नहीं दिखाता है ताकत, अपने से कमजोर को दिखाता है। धन मद, पैसे का बहुत बड़ा घमंड है। पैसे का घमंड वो टाटा बिरला को नहीं दिखाता है, गरीब को दिखाता है। विद्या मद, विद्या का घमंड, वो पीएचडी वाले को नहीं दिखाता है, जो अपठित है उसको दिखाता है। जात मद, जाति का मद, जनरल कास्ट का या ठकुरा ब्राह्मण को नहीं जात का घमंड दिखाता है, वो जानता है ये ऊंचा है, निचले तबके वाले को घमंड दिखाता है। महंत मद, ये घमंड के मेरे इतने शिष्य हैं, ये भी एक मद है। खट मद, सूल हैं भक्ति के, ये भक्ति के सूल हैं, कांटे हैं। गर्व न कीजिए बावरे, गौरव हित हरि आहारी, गर्व हित रावण गया पाया दुख भारी। इस प्रकार से ये मद है अच्छी। तो आइए, वो अध्यात्म शक्ति क्या करते हैं, वो अंतःकरण में जाकर बैठती है। क्या आप अंतःकरण पर जाते हो क्या? हाँ, जब कोई आदमी आपको किसी चीज़ के लिए कहता है भाई ये, तो आप क्या कहते हैं? अच्छा मैं सोचूंगा। आप क्या कहते हैं? मैं सोचूंगा। वो टाइम ले रहा है सोचने का, मैं इस पर विचार करूंगा। वो अंतःकरण में उतरता है। जब भी आप कोई बात होती है किसी से, पता है क्या कहते हो? भैया थोड़ा दिल में देख करके तब बोलना। आप बोल भी तो रहे हैं ना, कि अंतःकरण में उतर कर तब बोलना। इस प्रकार ये अध्यात्म शक्तियों का आवर्तन परावर्तन इन 4 तरीकों से होता है। अब गुरु कर्म कैसे काट देता है पूरा गुरु? अब यहाँ
आपका अंतःकरण बदल देगा। अब यहाँ सवाल उठा, साहब वाणी में भी कह रहे हैं, कोटि कर्म एक दो नहीं पल में कटे, पावे जब आवे गुरु की ओठ, ओठ कहते हैं मदद को। वाह, आपने ये भी सुना होगा, गुरु बिन हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। गुरु के बिना हृदय शुद्ध नहीं होता। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। आप देखिए, नामदान के बाद आपका अंतःकरण शुद्ध हो गया। कितना शुद्ध हो गया? आप पाप पुण्य समझ रहे हैं, उचित अनुचित समझ रहे हैं, किसी जीव को नहीं मार रहे हैं, गंदे काम नहीं कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात थी। शास्त्रों को उठाकर देखें, हमारे पूरे ऋषि महात्माओं ने बड़ी उपासनाएं की, लेकिन ऐसा जीवन नहीं जी पाए। वो ऐसा जीवन नहीं जी पाए। सतगुरु मोर रंगरेज चुनर बोरी रंग डारी, शाही रंग छुड़ाइया दिया मजीद हो रंग। वाह, कई जगह साहब ने इसकी पुष्टि की है। गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भ्रंग को कर ले आप समान, वो अपने समान कर देगा। गुरु समाना शिष्य में, शिष्य लिया करने है, बिलगाए बिलगे नहीं, एक रूप जो दे। रोमांटिक फिल्मी दुनिया वाले भी गाने गाते, मैं इससे आगे क्या कहूँ, तू मुझ में मैं तुझ में हूँ। आप किसी में जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं किसी? जब आपका पूरा कंसंट्रेशन उसमें है तो आप उसी में हैं, आप हो ही कंसंट्रेशन। आपका कंसंट्रेशन जहाँ है आप वही हो जाएंगे। इसलिए वाणी में भी साहब ने कह दिया, कामी का गुरु कामनी, उसका 24 घंटे ध्यान ही औरत में है। लोभी का गुरु दाम, लोभी का गुरु पैसा है, 24 घंटे वो उसी में ध्यान लगाया। जहाँ आपने ध्यान जोड़ा वही आपका गुरु है और उसका प्रभाव आप पर आ जाएगा। आप अगर सुगंधित चीज़ में हाथ डालें तो हाथ को खुशबू मिलेगी ना, और मिट्टी के तेल में हाथ डाला तो उसकी दुर्गंध भी लगेगी नहीं लगेगी। इसी प्रकार से जहाँ आपका ध्यान है आप वहाँ पहुँचेंगे। इस ध्यान को समझना, तो साहब ने दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये कही, सुरत योग। जो कुछ है वो सुरत है। जितना आप अपने ध्यान को दुनिया में भटकाओगे अस्थिर हो जाएगा ध्यान। आखिर आप बच्चों को क्यों कहते हैं आवारा लोगों के साथ नहीं उठो बैठो, उनके साथ नहीं घूमो? क्योंकि आप जानते हैं इसमें ये भी आवारा हो जाएगा। आप उसको शिक्षा की तरफ खींचते हैं। इस तरह साहब भी कह रहे हैं कि बस कहत कबीर सुनो भाई साधो, साध संगत तर जाएगा। क्षमा चाहता हूँ, मैं फिर संध्या को प्रवचन करूँगा। जयकारा ऊंची आवाज़ में पुकारेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की, भक्त मंडली की, आज के आनंद की। साहेब